अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिक कॉलेज पेशावर। It is the same chapter number 3, forces and motion. Or we were last time discussing projectile motion and characteristics of projectile motion. So characteristics of projectile motion में we had studied 10 properties या characteristics. According to your textbook, this chapter is over. लेकिन हमने दो तीन और प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़नी है, और वो हमने एमडीकेट के लिए पढ़नी है। ठीक है, एमडीकेट में मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं। वो ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेकिन लुक एट, प्रॉपर्टी नंबर 11 है एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का आपस में क्या रिलेशन है। अंडरस्टैंड? याद रखिए, एमसीक्यूज में, एमडीकेट में कभी कभार ये गिवन होता है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस, और कभी ये गिवन होता है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस। तो अगर आपको इस रिलेशन का पता नहीं है तो नेवर नेवर यू विल बी एबल टू फाइंड आर मैक्सिमम या एच मैक्सिमम। ठीक है, तो लुक एट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम रेंज इज वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी और साइन टू थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा ना टू थीटा। ये आपको पता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इधर देखें, इधर लिखा है आर मैक्सिमम। मैक्सिमम लफ्ज से पता चला कि थीटा शुड बी 45। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 45। तो याद रखें, व्हेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, कहां से पता चला? मैक्सिमम लफ्ज से पता चला। व्हेन थीटा इज 45 तो आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आई विल राइट, आर की जगह लिखो आर मैक्सिमम, और ये लिखो वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, और इधर लिखो साइन 2, और थीटा की जगह लिखो 45। शाबाश, आराम से लिखो। देखिए, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, और दिस इज साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45, 90। व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज 1। आपको पता है साइन 90 इज 1। Therefore, our maximum is equal to vi squared divided by g, or sin 90 is 1. So the equation for the maximum range is vi squared divided by g. This is the equation for the maximum range. ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अच्छा, नाउ इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ये है। The equation for the maximum height is vi square divided by 2g, और इधर साइन स्क्वेयर थीटा। याद रखिए, जितने भी इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर रेंज, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, इक्वेशन फॉर टाइम टू रीच द टॉप, इक्वेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उन तमाम इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या है? जी। सिर्फ हाइट के इक्वेशन में 2g है। याद रखें, फॉर एमडीकेट यू विल हैव टू रिमेंबर, हाइट की इक्वेशन में 2g है, बाकी तमाम में g है। अच्छा, नाउ लुक इट, दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज से पता चला कि एंगल इज 45, तो आप इधर भी एंगल 45, बिकॉज हम मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं। तो कहां से पता चला? मैक्सिमम रेंज से हमें पता है कि थीटा इज 45। थीटा 45 है, ये वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, दिस इज वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g,
क्लियर। और इधर लिखो साइन स्क्वायर 45, ये मैं लिख सकता हूँ एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर। और साइन 45 इज 0.707, लेकिन 0.707 का मतलब है 1/√2। ठीक है, 1/√2 का मतलब है 0.707, और इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर ले लें। ये स्टॉप करो, अजान हो रही। अच्छा, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर ले ले तो ये 2 आ जाए। दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 तो 4, यह आ जाएगा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4, एंड दिस इज वी आई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय जी। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 3। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस ब्रैकेटेड वैल्यू, व्हाट इज वी आई स्क्वायर्ड बाय जी? दिस इज आर मैक्सिमम। तो आप ऐसा करें कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को इस 3 में पुट करें तो एच मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। अब इस इक्वेशन का फायदा ये है, अगर एमडीकेट में आपको आर मैक्सिमम गिवन है और कहते हैं एच मैक्सिमम कैलकुलेट करो, तो 4 से डिवाइड करो। मसलन अगर ये 100 मीटर है तो आप इसको 4 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाए। इफ दिस इज 200, 4 से डिवाइड करो 50 आ जाए। अगर ये गिवन है, मसलन ये 50 गिवन है और कहते हैं आर मैक्सिमम कैलकुलेट करो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास जो आर मैक्सिमम है वो आ जाए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एच मैक्सिमम एंड आर मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ मॉडल एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर रिलेटेड एस। याद रखिए ये चीजें आप कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, नेवर नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर रिलेटेड एस। अभी हमने पढ़ा एच मैक्सिमम बराबर है आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 4। सही है कि गलत है? अच्छा, अगर ये 4 इधर आ जाए तो आर मैक्सिमम बराबर है 4 मल्टीप्लाइड बाय एच मैक्सिमम। सही है कि गलत है? सही है। एच मैक्सिमम इज लेस देन आर मैक्सिमम। सही है कि गलत है? देखिए एच मैक्सिमम बराबर है आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 4। मसलन आर मैक्सिमम 100 है तो एच मैक्सिमम इज 25, तो 25 इज लेस देन 100 मीटर, तो एच मैक्सिमम आर मैक्सिमम से कम है, तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, दिस इज अनदर मॉडल एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2 है, if the maximum range covered by a projectile is 100 meter, then the maximum height will be। तो याद रखिए अगर आप लोगों ने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है, ये वाला आपको ये पता नहीं है, तो कभी भी आप एच मैक्सिमम या आर मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल के जितने भी फार्मूलाज हैं वो अप्लाई करते ही आंसर इज रॉन्ग, अप्लाई करते हैं द आंसर इज रॉन्ग, अप्लाई करते हैं, सारा टाइम जाया करते हैं। तो देयरफॉर यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। तो आप लोग देखें एच मैक्सिमम बराबर है आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। तो देखें एच मैक्सिमम बराबर होगा, आर मैक्सिमम कितना है 100 मीटर्स डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। दिस इज 25 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अच्छा, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 12। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 12 है, एक्सप्रेशन फॉर द एंगल एट विच
एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर, आर मैक्सिमम ना, क्योंकि एच मैक्सिमम आर मैक्सिमम के बराबर पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा एच मैक्सिमम बराबर है आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 4। जब आप कहते हैं आर मैक्सिमम तो एंगल इज 45 विदाउट एनी थिंकिंग, द एंगल इज 45। यहां पर हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर द एंगल एट विच एच मैक्सिमम इज इक्वल टू रेंज, यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में बराबर है। इसका ये मतलब है, देखिए किस एंगल पर हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज है और सॉरी मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज है, ये आपस में बराबर होंगे, किस एंगल पर बराबर होंगे। तो लुक एट हमें देखिए ये हमें गिवन है, हमें गिवन है कि एच मैक्सिमम आर यानी रेंज के बराबर है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं व्हाट इज एच मैक्सिमम। आप ऐसा करें, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। एच मैक्सिमम बराबर है वी आई स्क्वेर्ड डिवाइडेड बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा, और रेंज बराबर है मैक्सिमम रेंज ना, रेंज बराबर है वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एंड साइन, देखिए साइन 2 थीटा। अंडरस्टैंड, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डबल एंगल फार्मूला, दोबारा मैं कैलकुलेशन नहीं करता, देखिए प्रीवियस लेक्चर्स देखें, यू मे अंडरस्टैंड। देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो साइन 2 थीटा है ये बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। शाबाश, पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, इक्वेशन 3 को 2 में पुट करें तो ये मैं इस तरह लिखता हूं वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। इधर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, कैन आई राइट लाइक दिस। अच्छा, और देखिए दिस इज वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, और साइन 2 थीटा की जगह लिखो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। शाबाश। तो लुक एट, गौर से देखें, एक साइन थीटा के साथ कैंसिल, और आप देखिए ये हमारे पास है वी आई स्क्वेयर बाई जी और ये भी वी आई स्क्वेयर बाई जी है, तो वी आई स्क्वेयर बाई जी वी आई स्क्वेयर बाई जी के साथ कैंसिल। इधर आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 रह जाता है, ठीक है, तो ये 2 अगर आप लिखें डिनोमिनेटर में लेके हाफ साइन थीटा और इधर 2 है तो 2 कॉस थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, अगर ये कॉस थीटा नीचे आ जाता है तो दिस इज कॉस थीटा, और ये 2 इधर आ जाए यू विल गेट 4। व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, तो आई विल राइट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। व्हाट विल बी थीटा, टेंजेंट इनवर्स 4। अंडरस्टैंड, और याद रखिए टेंजेंट इनवर्स 4 बराबर है 75.6 समथिंग, यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री। सही है, तो याद रखिए 76 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज आपस में बराबर, मैक्सिमम हाइट और रेंज आपस में, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री एंगल से फेंके तो मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। अंडरस्टैंड। अच्छा, एमसीक्यू में कभी कभार इस तरह जाता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर इस तरह जाए, अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 3 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, for which of the following angles the range of projectile is equal to its
मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखें, याद रखें, अगर किसी को बिल्कुल पता नहीं है, यानी किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो बस वो तो लिखता है नन, विच इज रॉन्ग। और कभी कभार स्टूडेंट ने किसी से सुना हुआ होता है या खुद पढ़ा हुआ होता है, लेकिन सुपरफिशियली, ज्यादा डिटेल में ना, तो बस उसे याद होता है, ठीक है, रखा हुआ होता है कि द एंगल इज 76। अब अगर 76 यानी बी को टिक करे तो ये भी गलत है। क्लियर? अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा है तो असल में ये 76 डिग्री कहां से आया है? टेंजेंट इनवर्स 4 से आया है। You will have to remember this as well as this. This is a very famous angle, मशहूर एंगल है जिस पर h मैक्सिमम रेंज के बराबर है। You will have to remember this and this. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, आप इस एमसीक्यू को उल्टा करें। मसला में अगर इस तरह जाए, when a projectile is projected with an angle of 67 degree, then नीचे लिखा हुआ होगा h maximum is equal to r, h maximum is greater than r, h maximum is less than r, h maximum is less equal to r, वगैरह वगैरह। h maximum is equal to r maximum by 4, h maximum is equal to r maximum divided by 2 वगैरह। तो याद रखें, इफ द एंगल इज 76 डिग्री तो h मैक्सिमम रेंज के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड सो मेनी 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 एमसीक्यूज आर पॉसिबल, इज इट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन केपी, केपी का मतलब है केपी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और के एस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट। लोकेट, अगर आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह फेंके तो जिस काइनेटिक एनर्जी से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड केपी। देखिए, जिस काइनेटिक एनर्जी से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? और जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, टॉप पर टॉप पर कितना होगा? जीरो ना, मिनिमम टॉप पर, क्योंकि हमने पढ़ा था टॉप पर फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, लेकिन x कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट विच इज v i cos थीटा। तो याद रखिए, टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी मिनिमम। देखिए, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो, y कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मजीद ऊपर नहीं जाता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो टॉप पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो याद रखें, एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लुक एट, हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज हाफ m v I squared. This is initial kinetic energy. This is the kinetic energy at the point of projection, which is maximum. और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो लुक एट, अगर आप समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखें, शाबाश, समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट, तो दिस कुड बी रिटन एज हाफ m, इधर क्या लिखूं? वी एफ, क्या लिखूं? क्या लिखूं? x, वी एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी एफ वाई जीरो। अंडरस्टैंड? अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास जो हेल्पिंग इक्वेशंस थी, 4 इक्वेशंस, इफ यू रिमेंबर, उन हेल्पिंग इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 5 थी, वो थी वी आई
cos थीटा। इक्वेशन 5 को हम, बल्कि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 5 कहते थे। एंड यू नो दैट लॉजिक, फॉरगेट अबाउट दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 3। इसको आप इधर पुट करें तो के एस आ जाएगा हाफ एम, और इधर लिखो वी आई कॉज थीटा एंड दिस इज स्क्वायर। सो के एस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम, इसका स्क्वायर ले लें वी आई स्क्वेयर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आप इधर ले। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द ब्रैकेटेड वैल्यू, व्हाट इज द ब्रैकेटेड वैल्यू, केपी, इज इट? तो आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो आई विल राइट के एस इज इक्वल टू के पी एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड नाउ यू विल सी इट्स इंपॉर्टेंस। याद रखें इसे कभी कभार हम इस तरह लिखते हैं कि एस बाय के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज एन एमसीक्यू और दिस इज अनदर एमसीक्यू, इज इट? शाबाश। अच्छा, अब अगर एमसीक्यू में इस तरह आ जाए कि द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द समिट पॉइंट कुड बी रिलेटेड बाय या कुड बी रिलेटेड एस। मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है के पी इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा, तो गलत होगा, ठीक है? तो दिस इज एन एमसीक्यू। अब अगर ऑप्शन ए में लिखा है के एस बाय के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन बी में लिखिए के पी बाय के एस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसे अगर आप उल्टा करें तो फिर तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, फिर 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो अगर बी में लेके बोथ ए एंड बी कुछ इस तरह, बहरहाल अगर एक एमसीक्यू इस तरह जाए, लुक इट, अगर इस तरह जाए, आप पूरी वो लेके वर्डिंग में लेके मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एमसीक्यू अगर इस तरह जाए कि द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and kinetic energy at the summit point may be related as। अब इसे थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं, लुक इट। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है के एस बाय के पी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में लिखा है के पी बाय के एस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? और सी में लिखा है के पी बाय के एस इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। क्लियर? और अगर डी में लिखा है ऑल ऑफ देम, तो याद रखें अक्सर तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, लेकिन जिनको पता होता है, जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होता है, वो इसे टिक करते हैं। अब देखिए के एस बाय के पी अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, आप इसे उल्टा करें तो के पी बाय के एस इज इक्वल टू 1 1, तो ये भी सही है। और आपको पता है 1 ओवर कॉस थीटा मीन सीकंड थीटा, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मीन सीकंड स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड? एंड ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। लेकिन रिमेंबर कभी कभार ये एमसीक्यू इस तरह जाता है, फिर आप लोगों ने ऑर्डर को देखना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गौर से सुने। अगर इस तरह जाए the ratio of the kinetic energy at the point of projection and the summit point may be written as या is given by, यानी ratio of kp और ks। तो प्लीज इन दिस केस ऑर्डर इज मस्ट। अगर पहले लिखा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी kp और फिर ks लिखा है, तो याद रखिए kp बाय ks ये वाला ऑप्शन सही है, के पी बाई के एस ये वाला ऑप्शन सही है।
के पी बाय के एस, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो फिर अगर इधर लिखे बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो फिर ऑर्डर क्या है, पहले के एस है फिर के पी है, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही है। अंडरस्टैंड? दीज आर एमसीक्यूज। नाउ कुछ और एमसीक्यूज है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग देखिए इसकी इंपॉर्टेंस को, लुक एट द इंपॉर्टेंस, गौर से देखिए। कभी कभार एमसीक्यू इस तरह जाता है, सुने जरा। अगर इस तरह के एमसीक्यू आ जाए कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज के, कभी कभार लिखते हैं ई, तो इससे हमारा कोई वो नहीं है, जो भी लिखा है, मसलन ई है या के है। एंड द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 60, the kinetic energy at the top will be, the kinetic energy at the point of यानी समिट पॉइंट विल बी। तो याद रखें, अगर आपको इस इक्वेशन का या इसका पता है, लुक एट, एंगल कितना है 60, अगर एंगल 60 है, वेरी सिंपल, नो मोर लिंकी कैलकुलेशन, आप यहां पर लिखिए 60। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज कॉस 60, हाफ, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो याद रखिए, अगर एंगल 60 है तो इधर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी की 1/4 होगी। मसलन इधर काइनेटिक एनर्जी के है तो इधर काइनेटिक एनर्जी k/4, नो मोर कैलकुलेशन। अगर एंगल 60 है तो द रेशियो इज 1/4, कहां से पता चलता है, इस फार्मूले से। अब मसलन लुक एट, अगर कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने 100 जूल काइनेटिक एनर्जी से फेंका with an angle of 60, the kinetic energy at the top will be, तो बस नो मोर कैलकुलेशन, इस एनर्जी को 4 से डिवाइड कर, तो कितनी आ जाएगी 25 जूल। सो दिस एनर्जी, इस कितनी आ जाएगी 25 जूल। अंडरस्टैंड? दिस इज वन एमसीक्यू। अनदर, अगर इस तरह के एमसीक्यू आ जाए कि a projectile is projected at an angle of 60 with the horizontal and its kinetic energy is 25 joule, what will be its initial kinetic energy, यानी at the point of projection, तो 100। आप ऐसा करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगी। और याद रखिए, अगर इस एनर्जी में और इस एनर्जी में रेशो 1/4 है, तो इसका मतलब है द एंगल इज 60, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। अब मसलन इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, इसको हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल से फेंका, टॉप पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, तो 60, नीचे लिखा हुआ 45 60 प्ला प्ला प्ला, तो 60। तो देखिए, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, यू कैन डिटरमिन दिस। अगर ये गिवन है, ये गिवन है, यू कैन डिटरमिन दिस। अगर ये दोनों एनर्जीज गिवन है, यू कैन डिटरमिन द एंगल। अच्छा, नाउ लुक इट, अगर ये एंगल 45 है, लुक इट द इंपॉर्टेंस, ये मैं इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। अगर ये एंगल 45 है, इट्स वेरी सिंपल एमसीक्यू, नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। एंगल अगर 45 है तो आप मुझे ये बताएं व्हाट इज cos 45, दिस इज 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो दिस इज हाफ। दिस इज अ वेरी स्पेशल एंगल 45 पर। अगर ये एंगल सॉरी, ये एनर्जी 100 जूल है, तो दिस विल बी 50। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को
100 जूल काइनेटिक एनर्जी से पहन के 45 डिग्री एंगल से, तो टॉप पर दिस एनर्जी विल बिकम हाफ। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। आप 45 डिग्री एंगल देखते हैं तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए ये जो एनर्जी है इधर हाफ हो जाएगी। अब अगर आपको ये एनर्जी 100 जूल गिवन है तो दिस विल बी 50 जूल, और अगर ये 50 जूल गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगी। और अगर ये 100 जूल है और ये 50 जूल है, यानी इनके दरमियान रेशो हाफ है, तो याद रखिए द एंगल मस्ट बी 45। दिस इज अनदर। एक और, अगर ये एंगल 30 है, लोकेट छोटा सा फार्मूला है, छोटी सी इक्वेशन है, दिस इज वेरी ड्रामेटिक, वेरी फैसिनेटिंग इक्वेशन। cos 30 बराबर है √3/2 एंड दिस इज स्क्वायर्ड, तो इससे हमारे पास आएगा 3/4। द रेशियो विल बी 3/। अच्छा अब सुने जरा, ए अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप 100 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फेंके, 100 जूल, यानी अगर केपी 100 जूल है और कहते हैं कि आपने इसे 30 डिग्री एंगल से फेंका है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, तो आप इस 100 जूल को 3/4 से मल्टीप्लाई करो, तो 425 आर 100, 25 3 आर 75, यानी अगर ये एनर्जी 100 जूल है तो दिस विल बी 75। अब अगर ये एनर्जी गिवन है, एंगल 30 है, सपोज दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30, क्लियर, तो याद रखिए दिस विल बी 75। इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। अगर ये गिवन है तो फिर आप इस एनर्जी को 3/4 ना 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी। अंडरस्टैंड? आप 75 को 4/3 उल्टा हो जाएगा, 4/3 से वो करें तो इससे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये इससे 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 जो। और याद रखिए अगर इस एनर्जी और इस एनर्जी के दरमियान रेशियो 3/4 है तो द एंगल विल बी 30। अच्छा कभी कभार इस तरह जाते हैं, ये वैल्यूज गिवन नहीं होती, लिखा वो होते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, आप इसको 30 डिग्री एंगल से फेंके, द एनर्जी एट द टॉप विल बी, तो एनर्जी एट द टॉप विल बी, तो कितनी होगी 3/4 ई, क्लियर। अगर इधर एनर्जी ई है तो इधर कितनी होगी 3/4, तो 3/4 ई, अगर बी में लिखा है 4/3 तो 4/3 ई ना, ये वाला। और अगर सपोज सी में लिखा है कि बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लिखा है नन, तो याद रखें हमारे पास सही आंसर है 3/4 ई। अंडरस्टैंड? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो प्रोजेक्टाइल वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, दिस पोर्शन इज ओवर, ओके। इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, तो वो हम इंशाल्लाह बगैर वीडियो के यानी फिजिकली पढ़ेंगे। देयर विल बी नो मोर वीडियोस रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4, वो हम वैसे इंशाल्लाह क्लास में करेंगे।